नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल आशुतोष सर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डहर 2.0 एप्लीकेशन में अब टीचर्स इसको सर्वे कैसे करेंगे। पहला काम था फेज़ 1, जिसमें HM को टोला टैगिंग और जो भी टोला या फिर विलेजेस हैं उनको टीचर्स को आवंटित करना। वो काम होने के बाद आइए अब नए वीडियो में हम लोग जानते हैं कि सर्वे कैसे करें कोई भी टीचर जब उनको कोई टोला आवंटित कर दिया गया। हालांकि अधिकांश टीचर बहुत ही काबिल हो चुके हैं, सक्षम हो चुके हैं कि वो अपना सर्वे बहुत आसानी से कर सकें, फिर भी कुछ शिक्षक हैं जिनको ये मदद मिल सकती है। देखिए, अभी सर्वे जो सेक्शन है उसका पर्पस क्या है। पहला पर्पस है कि आपके विद्यालय में जो बच्चे हैं उनकी जानकारी लेना। दूसरा, जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं उनका डेटा कलेक्ट करना। तीसरा, जो बच्चे माइग्रेट कर गए हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं, या फिर जिनका नामांकन नहीं हुआ है, या फिर जो छिजित हैं यानी कि ड्रॉप आउट हैं, उनका डेटा कलेक्ट करना। और चौथी बात है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको विशेष या फिर मुख्य धारा में लाने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ताकि इन डेटा की मदद से हम नई प्लानिंग कर सकें, ताकि जो आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं उनको फिर से फॉर्मल एजुकेशन में फिर से शामिल कर सकें, उनको ला सकें मुख्य धारा की शिक्षा में। तो यह मॉड्यूल जो है, ये नया फेज़ 2 शिक्षक को सक्षम करते हैं कि वो हाउस होल्ड लेवल का सर्वे कर सकें, उसको संचालित कर सकें, जिसका कि मकसद मुख्य है कि जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनका डेटा कलेक्ट करना, और जो एनरोल्ड बच्चे हैं उनका भी डेटा कलेक्ट करना, और वो भी 3 साल से लेकर के 18 साल की उम्र तक के बच्चे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्वे। तो आपका जब भी एप्लीकेशन को आप लॉगिन करेंगे, टीचर अपना टीचर यूनिक आईडी डालेंगे, फिर अपना एमपिन डालेंगे और इसमें लॉगिन कर जाएंगे। तो देखिए, हमने टीचर आईडी डाली और पासवर्ड के रूप में एमपिन डाला जो कि 4 अंकों का होता है। फिर लॉगिन बटन पर क्लिक किया, फिर हम लोग आगे बढ़ गए। अब जो है वो जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का दिखेगा, जहां आपको रिक्वेस्ट विलेज दिखेगा, फ्रीज डेटा दिखेगा, सर्वे दिखेगा, व्यू हैबिटेशन दिखेगा, अपलोड डेटा दिखेगा, और नीचे कॉन्टैक्ट फॉर एनी क्वेरी दिखेगा। यहाँ एक चीज़ जो हमें नहीं दिख रहा है, टीचर प्रोफाइल, वो सबसे टॉप में लेफ़्ट साइड में दिखेगा। उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपका पूरा डिटेल्स आपका दिखेगा। आप कौन से सब्जेक्ट के टीचर हैं, क्या नाम है आपका टीचर आईडी दिखेगा, आपका स्कूल दिखेगा, पंचायत दिखेगा, वो सारी चीज़ें जो आपसे रिलेटेड वो दिखेंगी। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, सर्वे बटन जो है, ये देखिए सर्वे बटन यहाँ जो घेर करके रखा हुआ है, इस पर हम लोग टैप करेंगे। जो इस पर टैप करते हैं तो हमें ये अगले पेज पर ले जाता है, जहाँ पे हमें 6 स्टेप के बारे में दिखता है। तो पहला स्टेप क्या है, हाउस होल्ड डिटेल्स, मतलब स्कूल का नाम आप सेलेक्ट करें, फिर विलेज का नाम सेलेक्ट करें, फिर हैबिटेशन जो आपको टोला मिला है उसको आप सेलेक्ट करें, हेड ऑफ द फैमिली क्या है उसका नाम यहाँ पे टाइप करें, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर डालें जो कि ऑप्शनल है, फिर आप यहाँ एड्रेस लिखें और उसके नीचे पिन कोड डालें, ये भी मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। अब उसके नीचे आपको मिलेगा कि क्या फैमिली माइग्रेंट है। तो यदि आप इसमें नो चुनते हैं तो ध्यान दें कि अगर कोई मेंबर घर का बाहर रहता है गांव से या फिर ब्लॉक से या ज़िले से या फिर स्टेट से, वो कम से कम 1 मंथ से ज़्यादा, 1 महीने से ज़्यादा हो, तो आप यहाँ पे नो करेंगे, सॉरी नो नहीं बल्कि यस करेंगे। इसके बाद अगला यहाँ मेरे मामले में नहीं है तो इसको नो हमने किया। अगर इसके बाद आता है कि डू यू हैव एनी चिल्ड्रन, 3 साल से 18 साल के कोई बच्चा है। अब आगे है, यदि नहीं है
तो दोनों को नहीं करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पर टैप कर देंगे। लेकिन यदि आपका 3 से 18 साल का कोई बच्चा है तो आप यस पर क्लिक करेंगे और फिर आता है चाइल्ड स्टेटस, क्या वो आउट ऑफ स्कूल है तो लेफ़्ट साइड को क्लिक करेंगे, अगर वो एनरोल्ड है तो फिर राइट साइड को क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर फिर से टैप कर देंगे। तो देखिए यहाँ हमने एक ऑप्शन चुना है कि डू यू हैव एनी चिल्ड्रन, यस है चिल्ड्रन। चाइल्ड स्टेटस यदि आउट ऑफ स्कूल है तो आप आउट ऑफ स्कूल को सेलेक्ट करते हुए आप सेव एंड कंटिन्यू पर टैप करेंगे। तो अगर आप चुनते हैं करेंटली स्टडिंग तो आपको दाहिने साइड एनरोल पर क्लिक करना है। उसके बाद तो अगली बार स्टेप 2 में आपको ले जाएगा ये आउट ऑफ स्कूल वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो यहाँ तीसरा सिचुएशन है कि अगर आप चुनते हैं दोनों को, आपने आउट ऑफ स्कूल और एनरोल्ड दोनों को चुन दिया आपने, तो तब क्या है कि ये आपको पहले आउट ऑफ स्कूल का डेटा मांगेगा, फिर इसके बाद एनरोल्ड वाले का डेटा मांगेगा। तो चलिए इसको दोनों को चुन करके यदि हम लोग सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आ जाता है ऐड चाइल्ड डिटेल्स। तो हम लोग यहाँ पे मैंडेटरी है इन चाइल्ड्स का नाम, पिताजी का नाम या माँ का नाम या गार्जियन का नाम वो भरना। तो चलिए हमने जैसे चाइल्ड का नाम लिख दिया सोनू, तो ये है आउट ऑफ स्कूल के लिए, ठीक है। फिर फादर का नाम लिखा, फिर मदर का नेम लिखा, फिर आगे बढ़ते हैं। गार्जियन का नाम या मदर का किसी एक का भी नाम देने से यहाँ पे चलता है। फिर डेट ऑफ बर्थ बच्चे का डालें, वो मेल है या फीमेल, जेंडर डालें, और ये जो बच्चा है किस कारण से है वैसा। तो देखिए यहाँ एक एग्जांपल, यहाँ कई सारे ऑप्शन खुलेंगे, उसमें एक है कि चिल्ड्रन वर्किंग इन एनी वर्क साइट्स, ठीक है। अब कैटेगरी क्या है, इसका रिलीजन क्या है, वो सब सेलेक्ट करते हुए फिर क्या बच्चा को स्पेशल नीड वाला है, तो यस दिस स्टूडेंट है स्पेशल नीड्स, तभी तो वो आउट ऑफ स्कूल रहा होगा। अब है कि किस तरह की डिसेबिलिटी है, तो यहाँ कई तरह की डिसेबिलिटी आपको दिखेगी, उसमें जो सबसे सटीक बैठता है वो उसको आप यहाँ पे ऐड कर दें। इसी तरह यदि और भी है बच्चे तो उसको आप यहाँ से ऐड अनदर चाइल्ड करके आगे बढ़ते फिर आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। जब आप सभी ऐसे ही बच्चों को ऐड करते जाते हैं तो आपको अगला स्टेप जो है वो दिखता है टोटल किस किस एज के कितने बच्चे एनरोल्ड और आउट ऑफ स्कूल हैं, वो आपको डेटा दिखने लगता है। तो ओवरऑल उस हाउस होल्ड की यानी कि जिस व्यक्ति का घर गए हैं उसका डेटा भरने के बाद आपको यहाँ इस तरह से टोटल चिल्ड्रन दिखता है, और सब कुछ चेक करने के बाद कि हाँ टोटल एनरोल्ड इतने हैं, बॉयज़ इतने हैं, गर्ल्स इतने हैं, और आउट ऑफ स्कूल यदि कोई है तो वो भी कितना है, कितने बॉयज़ कितने गर्ल और कितने ट्रांसजेंडर, वो क्लिक करने के बाद देखेंगे मिला करके सही है तो फिर सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे। एक एक को क्लिक करके आप इस तरह से देख सकते हैं कि 3 से 5 साल का जो 3 से 5 प्लस का जो बच्चा है इस तरह आपको दिखेगा। इसी तरह हर एज के लिए आपको यहाँ डिटेल्स दिखेगा, जहाँ पे आपको आप क्लिक करके वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बच्चों को जोड़ सकते हैं, एनरोल्ड एंड आउट ऑफ स्कूल बच्चों को। तो कंटिन्यू एंड सेव करने के बाद एक सिचुएशन आ सकता है कि जो कभी एनरोल्ड नहीं हुआ और करंट स्टेटस क्या है कि वो घर पर मौजूद है। तो क्या करेंगे, तो जैसे सोनू है इसके मामले में ये 9 साल का है और ये CWSN नहीं है। तो रीज़न फॉर नॉट अटेंडिंग स्कूल क्या है, देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे है, इंगेज इन टेकिंग केयर ऑफ सिबलिंग्स, घर में अपने छोटे भाई बहनों के देखभाल में व्यस्त रहने के कारण ये एब्सेंट रह रहा है। तो टाइप ऑफ आउट ऑफ स्कूल क्या है, नेवर एनरोल्ड, नाम ही नहीं लिखा है। करंट स्टेटस क्या है, प्रेजेंट एट होम। ये करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। दूसरा केस है कि अगर वो ड्रॉप आउट है, छिजित है, मतलब पढ़ाई छोड़ दिया है। एक तो था कि नेवर एनरोल्ड एंड करंट स्टेटस क्या है, वो घर पर है। तो रीज़न क्या दिया, इंगेज्ड इन हाउस होल्ड वर्क्स, घरेलू काम में व्यस्त रहने के कारण। इसके बाद टाइप ऑफ आउट ऑफ स्कूल क्या है, ड्रॉप आउट, ठीक है। तो अब ड्रॉप आउट डिटेल्स देंगे कि लास्ट क्लास कब वो अटेंड किया था, तो दूसरा क्लास में पढ़ रहा था। और ड्रॉप आउट मंथ क्या है, तो 9 मंथ्स है, इतने दिनों से वो ड्रॉप आउट है। लास्ट स्कूल नेम क्या था, तो स्कूल का नेम देंगे। लास्ट स्कूल यू डैश कोड था, जिस स्कूल में वो मौजूद था उस स्कूल का यू डैश कोड देंगे। और करेंट स्टेटस है कि वो घर पर प्रेजेंट है, मतलब मौजूद है, और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे।
तीसरा केस हो सकता है कि करेंट स्टेटस इज माइग्रेटेड, मतलब कहीं पे चला गया है छोड़ करके, वो हो सकता है काम धाम करने के लिए। खैर, तो लास्ट स्कूल नेम लिखने के बाद, लास्ट स्कूल ये डैश कोड लिखने के बाद, करेंट स्टेटस जो प्रेजेंट एट होम था वो हमने माइग्रेटेड कर दिया। अब माइग्रेशन का अब डिटेल मांगता है कि कौन से स्टेट में वो गया है। तो देखिए यहाँ पे नीचे डिटेल्स दिख रहा है। फिर स्टेट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर ब्लॉक चुनेंगे, फिर विलेज चुनेंगे, और माइग्रेशन या लोकेशन वर्क साइट क्या है तो वो दिया, रीजन ऑफ माइग्रेशन क्या है, तो आजीविका के लिए यहाँ कई सारे ऑप्शन खुलेंगे, तो वहाँ से कि अपने आजीविका के लिए कमाने के लिए गया है, और ये पूरा करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर हम टैप कर देंगे। अब पांचवा स्टेप आता है कि स्ट्रेटेजी एंड ट्रेनिंग। पहला केस है कि अगर बच्चा को स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ठीक है, तो हमने लिखा यस उसको ज़रूरत है, तो मोड ऑफ ट्रेनिंग क्या होगा, तो होगा नॉन रेजिडेंशियल स्पेशल ट्रेनिंग, मतलब उसको विशेष ट्रेनिंग मिलेगी लेकिन गैर आवासीय। अब फिनंशियल सपोर्ट की उसको ज़रूरत है, यस और नो, तो फिर यहाँ यस और नो में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला है कितने महीनों की उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो 6 महीने की। तो ट्रेनिंग फॉर क्लास, किस क्लास के लिए उसको ट्रेनिंग चाहिए, तो पहला क्लास या दूसरा जो भी है, चूँकि इसने दूसरा क्लास में पढ़ करके छोड़ दिया था तो इसको ट्रेनिंग चाहिए 1 क्लास का। अब मोड ऑफ मेन स्ट्रीम, मतलब मुख्य धारा में लाने का जो मोड वो क्या होगा, तो स्पेशल ट्रेनिंग ऑफ आउट ऑफ स्कूल जो है बच्चे उनको हमने सेलेक्ट किया। तो स्ट्रेटेजी ऑटो सेलेक्टेड बेस्ड ऑन मोड ऑफ ट्रेनिंग, स्ट्रेटेजी फॉर मेन स्ट्रीमिंग, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 10वां नंबर, डायरेक्ट एनरोलमेंट इन गवर्नमेंट स्कूल एंड नॉन रेजिडेंशियल स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर DR एंड NRST। फिर सेव एंड कंटिन्यू पर हम लोग इसको क्लिक कर देंगे, फिर ये आगे बढ़ जाएगा। दूसरा केस हो सकता है कि अगर स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, सॉरी, चूँकि स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो वो तो हमने बता दिया। अब ज़रूरत यदि नहीं है तो हम लोग उसमें चुनेंगे कि ये स्पेशल इसको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है कि मोड ऑफ मेन स्ट्रीमिंग, जब ज़रूरत ही नहीं है तो फिर क्या ज़रूरत है, तो स्ट्रेटेजी क्या है कि डायरेक्ट इनरोलमेंट इन गवर्नमेंट स्कूल एंड स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर फॉर CWSM, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड वाला ये बच्चा है, और फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। मतलब पिछला जो केस था उसमें कि ट्रेनिंग की ज़रूरत है और दूसरा है कि ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। तो जनरली ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है और सीधे बच्चों को हम लोग एनरोलमेंट के लिए अपने स्कूल में लाने की कोशिश करेंगे। कोई भी बच्चा झिझित न रहे, विदाउट इनरोल्ड नहीं रहे, यही हमारी कोशिश रहनी चाहिए। अब छठा है स्टेप की फाइनल सबमिशन हमको करना है। तो वेरिफिकेशन जो है करना है, डिटेल जो भी आपने एंटर किया उस हाउस होल्ड, मतलब उस गृह स्वामी के घर में, ठीक है, उसी को हम लोग सबसे पहले चेक करना है एक एक करके कि सारी सही है कि नहीं। तो हम लोग क्लिक करेंगे इस स्टेप में, तो हेड ऑफ फैमिली दिखेगी, उसका नाम दिखेगा, विलेज दिखेगा, कौन सा टोला है वो दिखेगा, इसका मोबाइल नंबर दिखेगा, पिन कोड, चूँकि ये मैंडेटरी नहीं है तो आप इसको नहीं भी लिख सकते हैं। फिर एड्रेस जो है वो आपको दिखेगा, फैमिली माइग्रेंट है या नहीं है तो उसके अनुसार आप ऑप्शन चुने होंगे तो वो दिखेगा। क्या आप के बच्चे हैं 3 साल से 18 साल की उम्र के, तो यस दिया हुआ है वो भी आपको दिखेगा। चाइल्ड स्टेटस क्या है, वो आउट ऑफ स्कूल है या एनरोल्ड है या फिर दोनों है, तो जैसा आपने लिखा होगा वो यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि ये वेरिफिकेशन स्टेप है। तो चाइल्ड काउंट समरी में 3 साल से 18 साल की उम्र के में। अब चिल्ड्रन लिस्ट को हम लोग देखते हैं, उसके बाद फाइनल सबमिशन पर चलेंगे। तो चिल्ड्रन लिस्ट के लिए हम लोग जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे इस जगह पे, तो हमको दिखेगा डिटेल्स चिल्ड्रन लिस्ट कि सोनू है, उसके पिताजी का नाम ये है, माँ का नाम यदि आपने सेव किया होगा तो वो दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, एज, जेंडर, वो सारी चीज़ें जो आपने सेव करके रखा है कि किस किस कारण से लास्ट क्लास क्या था, ड्रॉप आउट था या नहीं, लास्ट स्कूल क्या था, वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें दिखेंगी। और हर एज के बच्चों का यहाँ पे आपको डिटेल दिखेगा, कितने आउट ऑफ स्कूल हैं, कितने एनरोल्ड हैं, टोटल सिचुएशन भी आपको यहाँ पे दिखेगा। एक एक चीज़, मतलब अभी पिछला दिखाया वो, उसके बाद 11 साल से 14 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनका डिटेल्स दिखेगा।
और उसके बाद फाइनल सबमिशन, मतलब सारी चीज़ों को आप एक बार वेरीफाई कर लेने के बाद यहाँ पे कि आई एक्नॉलेज दैट ऑल द डेटा फील्ड इज़ ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज. I understand that if any information is found incorrect during verification, administrative action may be taken by the department authority. मतलब आप यह लिख करके दे रहे हैं कि सारा जो डेटा है वो हमने सही भरा है, यदि कहीं कुछ डिस्क्रिपेंसी होती है तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे. तो इसको क्लिक करने के बाद, ये जो चेक करने के बाद आप सबमिट बटन पर यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये फाइनल रूप से सबमिट हो जाएगा. तो इस तरह से आप अपने डेटा को फाइनली सबमिट कर सकते हैं. इसके बाद आता है अपलोड डेटा. इसके बाद एक फाइनल काम है कि अपलोड डेटा, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा. लेकिन इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताना चाहता हूँ कि इस हिस्से को क्लिक करने पर यहाँ आपको दिखेगा टीचर का स्टेटिस्टिक्स दिखेगा. मतलब आपका कितने स्कूल हैं तो 1 स्कूल है, कितने टोला हैं, ठीक है, स्कूल ये हो गया, टोला हो गया, कितने गांव में मिला है तो 1, और कितने घर हैं वहाँ जिसका आपको सर्वे करना है तो वो आपको यहाँ पे टोटल डिटेल्स दिखेगा. अब आते हैं हम लोग कि अपलोड डेटा कैसे करें. चलिए, इसको जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको वो सारे सर्वे जो आपने, जैसे यहाँ पे 40 था दिखा रहा था जो आपको आवंटित था, तो उन 40 में से 5 को मैंने सेलेक्ट अप टू 5 सर्वेज टू अपलोड. मतलब 5 सर्वे को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा. यहाँ पे अभी चूँकि किया हुआ नहीं है तो यहाँ दिख नहीं रहा है, तो इसको जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ उसको अपलोड करने का ऑप्शन दे देगा. अभी फ़िलहाल आप क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखेगा कि सेलेक्ट एटलीस्ट 1 सर्वे, कम से कम 1 सर्वे को आपको करना ही है, और 5 सर्वे तक आप यहाँ एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे अपलोड करना है एक एक करके. तो उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी सहूलियत हुई होगी. यदि होती है, कुछ मदद मिलती है इस वीडियो के माध्यम से, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं. कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के रिस्पेक्ट के साथ कमेंट भी कर सकते हैं. धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए. मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ. नमस्कार.